जय श्री राम। मैं एस्ट्रोमोजा अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पीछे जो साउंड आ रहा है उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मेरा घर चौराहे पे है, तो ये अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक चलता रहता है, तो मैं साउंड को अवॉइड नहीं कर पाती और अभी मुझे एडिटिंग उतने अच्छे से नहीं आती। मैं धीरे धीरे एडिटिंग सीख रही हूँ और मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ कि बिना साउंड के और जो मैं चाहती हूँ, जिस क्वालिटी का मैं वीडियो चाहती हूँ वो आपसे शेयर कर सकूँ। और तब तक आप मेरा साथ दीजिए और मेरा सहयोग यूं ही बनाए रहिए। तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष में तत्वों की। तत्वों पे मैंने छोटी छोटी रील्स बनाई हैं, छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, तो उसमें कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम इसमें और अलग ढंग से इसको समझाइए और इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज मैं उन सब लोगों की लाइकिंग्स को पूरा करूँगी और कोशिश करूँगी कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसी के साथ मेरे सब्सक्राइबर के लिए एक और गिफ्ट है मेरी तरफ से, वो मैं पूरे वीडियो में कहीं पे भी बता सकती हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, कुल मिला के 5 तत्व होते हैं: गगन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो पृथ्वी तत्व जो होता है वो मूल तत्व होता है, जिसके कारण पृथ्वी तत्व में 5 गुण होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इसके बाद हम आते हैं जल तत्व में। इसके पास होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, पर इसकी गंध नहीं होती। जल की अपनी कोई गंध नहीं होती। वायु तत्व में होता है शब्द, स्पर्श, ना इसका कोई रूप होता है, ना रंग होता है और ना गंध होता है। इसी तरह से हर तत्व की अपनी अपनी विशेषता आगे है। इस पे अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझसे डिमांड करेंगे, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। पर आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि जो एलिमेंट्स में जो राशि आती हैं उनको क्या और किया जा सकता है कि वो और ज़्यादा फ़ायदा या बेनिफिट ले सकें। तो आकाश तत्व में ही सारे तत्व सम्मिलित रहते हैं, इसलिए आकाश तत्व का अलग से कोई गुण नहीं दिया गया है और ज्योतिष में उसको अलग से कोई राशियों का स्वामित्व नहीं दिया गया है। बाकी जो 4 तत्व हैं उनको 3-3 राशियों का स्वामित्व हर तत्व को मिला है। आप खुद जोड़ लीजिए, 4 तिहाई 12, तो कुल कितनी राशियाँ होती हैं हमारे पास? 12, और 4 तत्व हैं। 12 को 4 से भाग भी कर देंगे तो अब 3 ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में 3 राशियाँ आती हैं: मेष, सिंह और धनु। अग्नि तत्व को मणिपुर चक्र से भी कई बार जोड़ा जाता है। कई बार क्या जोड़ा जाता है? जोड़ा ही जाता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि अग्नि तत्व की जिनकी राशि या लग्न होती है, या अग्नि तत्व की राशि में अगर चतुर्ग्रही या 3 ग्रह से 3 ग्रह का योग मिल रहा है, युति मिल रही है, तो ऐसे लोगों का पाचन कमज़ोर रहता है, ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं। और मेष, सिंह और धनु राशि को गवर्न भी करती है ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा। तो अगर शादी विवाह के लिए देखा जाता है तो सप्तमेश कहाँ बैठा है, उस राशि की कौन सी दिशा होती है, उसमें ये सब चीज़ें काम आती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो फिर से बना दूंगी। तो अगर हम मणिपुर चक्र को बैलेंस करें तो हम अपनी लाइफ में फायर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। और जिनकी मेष, सिंह या धनु राशि या लग्न है, इनको अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये एग्रेशन में या गुस्से में आकर के अपना बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो इन लोगों को मणिपुर चक्र का ध्यान करना चाहिए। अगर आप मुझसे ध्यान और सीखना चाहते हैं या ध्यान की कोई अलग से विधि जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए और मैं आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करूँगी। तो अब चलिए आते हैं दूसरे तत्व पे, जल तत्व। जल तत्व की जो राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन। जी, तो वैसे तो ये राशियां बहुत एडजस्टिंग होती हैं, बहुत फ्लोई होती हैं, और इसके गुण और इसके उपाय मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में बता रखे हैं, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आज हम सिर्फ चक्रों की बात करेंगे। तो स्वादिष्ठान चक्र और उत्तर दिशा को ये गवर्न करते हैं। जो ये राशियां हैं ये उत्तर दिशा को गवर्न करती हैं और स्वादिष्ठान चक्र से संबंध रखती हैं। स्वादिष्ठान चक्र से संबंध रखने के कारण
ये फीलिंग और इमोशंस के उद्वेग इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि एक्सट्रीम है। ये जिससे प्यार करेंगे बहुत करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, या तो ये किसी के प्रति बहुत उदासीन होंगे या तो किसी की भी चीज़ के लिए बहुत आसक्त होंगे। ये इनमें गुण पाया जाता है। तो जल तत्व वाले जो भी राशियां हैं, जिनकी भी लग्न है, उनको अपनी लाइफ में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। मतलब ना बहुत नरम ना बहुत गर्म, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, किसी के साथ भी मध्यस्थता का मार्ग इनको अपनाना चाहिए। ऐसा जल तत्व वालों को देखा गया है। और इन्हें स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना चाहिए। अगर नहीं बैलेंस है तो इन्हें चक्र बैलेंस की पद्धति से अपने चक्रों को बैलेंस करना चाहिए, स्पेशली स्वादिष्ठान चक्र। यदि वायु तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? तुला, मिथुन और कुंभ। तुला, मिथुन, कुंभ जो है वो वायु तत्व की राशियां होती हैं और इनका ज़्यादातर हृदय चक्र प्रभावित होता है, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, और ये पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो वायु तत्व वाले होते हैं वो ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं, अपनी बातों में स्थिर नहीं रह पाते, या बहुत किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ पे काबू करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा वायु तत्व वाले करते हैं। तो इनको अनाहत चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी पे भी बहुत विश्वास करना इनके लिए घातक होगा। मैं ये नहीं कहती कि विश्वास करना गलत है, पर बहुत सोच समझ के इनको विश्वास करना चाहिए। ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है। तुला, कुंभ, मिथुन, इन लोगों को धोखा बहुत मिलता है, या ये कह लीजिए ये धोखेबाजों को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। सॉरी टू से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा, पर जो मेरा 30 वर्ष का अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो किसी को भी धोखा नहीं देते, जो दिख रहा है कि सामने से धोखा देंगे, उन पे भी ये ट्रस्ट करते हैं। तो इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले इनको गुरु, एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर या अपने घर के बड़ों का सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और इनको कुल देवता को प्रसन्न रखना अनिवार्य है। वैसे तो कुल देवता, माता पिता को सबकी सेवा करनी चाहिए, सब लोगों को इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, इन लोग का आशीर्वाद लेना चाहिए। पर स्पेशली जिनका वायु तत्व इम्बैलेंस है, या वायु तत्व में इन राशियों में अगर चतुर्ग्रही है, पंचग्रही है, तो वो भी इससे प्रभावित होंगे। अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वृष, कन्या, मकर, ये बहुत ही फर्म होते हैं, अपनी चीज़ों में सर्टेन होते हैं, अपने गोल्स एकदम डिसाइडेड रहता है, इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल होता है। बट ये क्रेव बहुत करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर इनके पास एक गोल्ड की चेन है तो ये उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इनको कम से कम 4-5 चाहिए। तो ये क्रेविंग इनमें बहुत होती है और सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत लो होता है। तो इसलिए इनको मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहिए। और दिशा में ये दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी तत्व। 4 तत्व हैं, 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अग्नि तत्व के बारे में मैं कुछ विशेष कहूँगी कि अगर अग्नि तत्व आपका बैलेंस नहीं है तो आपका पित्त भी बैलेंस में नहीं रहेगा, उसको भी बैलेंस करने का प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। जल तत्व बैलेंस नहीं है तो कफ की प्रॉब्लम आ सकती है। वायु तत्व बैलेंस नहीं है तो वायु विकार हो सकता है। वायु विकार को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। अर्थराइटिस आदि, हिस्टीरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वायु विकार की देन होती है। हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन, ये सारा वायु विकार के अंतर्गत आता है। पृथ्वी तत्व अगर मूलाधार आपका बैलेंस नहीं है तो आपकी बॉडी में, आपके घर से एक स्मेल आएगी और उसको आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। और मूलाधार चक्र वालों को अपने लिए इत्र से संबंधित उपाय ज़रूर करना चाहिए। या पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, इनको वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो 12 राशियों को वृक्षारोपण करना चाहिए अपने 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए, अब बारी है एक गिफ्ट की, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत गिफ्ट मिलते रहते हैं, तो अब मुझे भी अच्छा लग रहा है इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं एक गिफ्ट देना चाहूँगी आपको, काउंसलिंग और हीलिंग से रिलेटेड। अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क करता है और वो मुझसे काउंसलिंग लेना चाहता है तो उसको मेरी तरफ से एक सेशन फ्री है। बट मेरी भी एक शर्त है कि वो निश्चित रूप से मेरा सब्सक्राइबर होना चाहिए। मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को काउंसलिंग में एक सिटिंग बिल्कुल फ्री दूंगी। और कब तक? पूरे सावन महीने तक। अगर आप सावन महीने में वीडियोस चाहते हैं कि मैं सावन महीने पे वीडियोस बनाऊं तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप करिए। तो अपने विषय पे वापस आते हुए,
हम बात कर रहे थे अग्नि तत्व की। तो अग्नि तत्व जो है उसके लिए हमें मणिपुर चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और मणिपुर चक्र कैसे बैलेंस होगा? खाना, मतलब हमें माइंडफुलनेस के साथ खाना है। क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। मॉडर्न फूड को नहीं कंज्यूम करना पड़ेगा। और सिर्फ खाना ही नहीं, हम जो भी इनटेक कर रहे हैं, मींस हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कितना असर कर रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान अग्नि तत्व वालों को निश्चित रूप से देना पड़ता है। जल तत्व वालों को सबसे पहली रेमेडीज़ है कि इनको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, इन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए। सनसेट के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए जो जल तत्व वाले हैं। वायु तत्व वालों को किसी की भी कही बातों पे झट से विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले तथ्यों को जान ले तब उस पर विश्वास करें। पृथ्वी तत्व को पहले तो मूलाधार को बैलेंस करें और किसी भी चीज़ से जुड़े नहीं। हर चीज़ आपको भगवान ने गिफ्ट के लिए दी है और एक यूज़ करने के लिए दी है, बस आप उतना ही संबंध रखें। किसी भी चीज़ से जितना आप जुड़ाव रखेंगे आपको वो चीज़ उतना ही प्रतिशत में कष्ट देगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये जानकारी सही लगी हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम फिर मिलते रहेंगे ज्योतिष में अन्य विषयों पे चर्चा करने के लिए। जय श्री राम।